हत्या का आरोप है। और पवन तोमर भी हमारे संवाददाता बदायूं से हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, यह मामला बताता है कि कैसे खाकी जो थी उसने भी गुनाहगारों की मदद की। 12 थाना प्रभारी जिन पे अब केस दर्ज हुआ है। साधना की एडवोकेट थी, उनकी हत्या की गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो हत्यारा था वो था नेता, उसकी वजह से प्रशासन पूरा दबाने पर लगा हुआ था कि किस तरीका से इस केस को दबाया जाए। अभी कल हमारी जो बात हुई थी, विपणा जो उनकी बहन है, उनका सीधा कहना था कि इतना प्रयास कौन करता। लगभग 8 साल के बाद हमें न्याय मिला है कि किस तरीका से हम इस लाइन में होते हुए उसके बाद हम लगातार जंग को लड़ते रहे। सबसे सवाल ये उठता है कि इतना जंग कौन लड़ पाता है, थक के हार के बैठ जाता है। ये पुलिस प्रशासन जिधर चाहे जैसे चाहे केस को मोड़ देता है, उन पर कोई भी एक्शन नहीं होता। जैसा भी केस हो, कहीं जैसा मोड़ना है आप जैसे चाहो उस तरीका से पुलिस प्रशासन मोड़ देता। वही इस घटना में अंजाम दिया गया था। साधना मर्डर केस उस समय बदायूं का चर्चित हत्याकांड था, सभी सुर्खियों में था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ से कोई भी सहायता नहीं मिली। विपणा जो उनकी बहन है, बदायूं में कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। अधिकारी के लगातार सालों चक्कर काटती रही, उसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। जब न्याय यहाँ से नहीं मिलता तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया। यहाँ पीसी शर्मा जो एक दबंग और बाहुबली के नाम पे चर्चित थे और नेता थे बीजेपी के, उसी का जो है सत्ता के होते हुए उसमें कि इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा था, पैसे के दम पर ये सभी को अपने अंडर कर रहे थे। पैसे की इनको ये भड़कती के पैसे को उसमें हम कुछ किसी का कुछ नहीं होने देंगे। तो ये जो है जो इनकी बहन थी विपणा, इन्होंने लगातार जो है संघर्ष किया, लगातार प्रयास किया अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, लगातार लगी रही। जब हमारी बात हुई है विपणा से तो उनका कहना था कि हमने लगातार प्रयास किया और उसका ये हमें जो है आज हम उसको न्याय दिला पाए हैं। कि इस तरीका से जो पुलिस प्रशासन है वो करता है, कौन न्याय दिला, कौन इतने चक्कर काटता है या कौन कर पाता। आखिरकार हार थक के जो है उसे बैठना पड़ता है। हम इस लाइन में होते हुए तब हमने इतना बड़ा प्रयास किया, लगातार इसमें लगे रहे, 8 साल जाके तब हमें इसमें न्याय मिला। जी ठीक है अनुरोध, ये मामला ये बताता है कि कैसे जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो जो हत्यारे थे, जो गुनहगार थे, उनको उनकी पूरी मदद कर रहे थे, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 12 दारोगाओं का नाम सामने आना ये बताता है कि पूरा जिले का पुलिस महकमा हत्यारे के चरण के कहीं ना कहीं आसपास था, उनके चरण के आसपास था और वो उन पे जो कह रहे थे वो कर रहे थे। जी, जिस निर्मम तरीके से डीजीसी साधना शर्मा की हत्या की गई थी उससे पूरा बरेली मंडल दहल उठा था। जब यह मामला सामने आया तो पुलिस ने पहला खेल एक्सीडेंट में रिपोर्ट दर्ज करके किया था। उस समय उनकी बहन अकेली थी और अंतिम संस्कार और तमाम जो क्रियाकर्म होते उसमें जुटी थी। इस दौरान पुलिस ने एक खेल करते हुए उसको हादसा साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब उस सदमे से वो महिला उभरी तो उसने फिर से दोबारा से अफसरों के सामने गुहार लगाई, तब जाके ये मामला हत्या में तरमीम हुआ था। इसके बाद पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद अभियुक्त पीसी शर्मा को गिरफ्तार किया जो पूरे जिले का प्रभावशाली और बाहुबली नेता था। लेकिन इसके बाद विपणा शर्मा को ऐसी दुश्वारियों से, ऐसी परेशानियों से रूबरू होना पड़ा कि वह जब भी अपनी बात कहती हैं तो एक तरह से रो पड़ती हैं। हाई कोर्ट तक उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी। बरेली कोर्ट मामला जब बदायूं पुलिस पर उनको भरोसा नहीं रहा तो उन्होंने डीआईजी के आदेश पर बरेली क्राइम ब्रांच में मामला स्थानांतरित कराया। यहाँ से क्राइम ब्रांच ने उनकी विवेचना की, तब जाके उन्हें थोड़ी राहत मिली और अभियुक्तों पर चार्जशीट लगी। लेकिन चार्जशीट के बाद गवाह और सबूतों से छेड़छाड़, उनको धमकाना, आतंकित करना, इस मामले में उनको कई बार हत्या की धमकियां भी दी गई। पीसी शर्मा जो कि इस समय बहराइच जेल में बंद है और जेल से ही बदायूं जिले में जहाँ चाहता है वहां पर अपने गुर्गों को भेज के किसी को भी धमकी दिला देता है। विपणा शर्मा की बहन साधना शर्मा जिनकी हत्या की वजह 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम थी जो उन्होंने एक नंबर में बैंक अकाउंट से पीसी शर्मा के खाते में ट्रांसफर की थी। दोनों के प्रेम संबंध थे और पीसी शर्मा अक्सर उनके घर जाकर रुका करता था। जब पीसी शर्मा थे साधना शर्मा ने उन पैसों की मांग की तो उनका जानी दुश्मन बन गया और सुनियोजित तरीके से उनको गाड़ी से कुचलवा के मार दिया। जी
बिल्कुल। पवन, क्या बदायूं के पुलिस प्रशासन का ये रवैया, चूंकि अपर्णा तो एक एडवोकेट है, उन्होंने ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और वो आगे भी लड़ती रहेंगी, लेकिन आम लोगों का क्या हाल होगा, ये बताता है यहाँ का पुलिस सिस्टम कितना लाचार और बेबस है, और उस वक्त कैसा रहा होगा 2017 से पहले। पुलिस प्रशासन इस तरीका का बदायूं कर रहा था कि जो सत्ता के दम पे वो चलता था, सत्ता जैसे चलाता था वैसे जो पुलिस प्रशासन चलता। आज भी वही स्थिति है कि पुलिस प्रशासन जिधर चाहे, जैसे अगर गुनाह को बेगुनाह साबित कर दे और बेगुनाह को गुनाह साबित कर दे। वही जो है इस हत्याकांड में, जो साधना हत्याकांड थी उसमें ये हुआ था। पूरे केस को बदल दिया गया था, सारे कागज थे वो बदल दिए गए थे और पूरा केस को जो है मोड़ देने की कोशिश की गई थी। अगर इनकी बहन इस लाइन में नहीं होती विपर्णा, तो शायद ये केस भी अन्य केसों की तरह दब गया होता, ना ही उन्हें न्याय मिल पाता। कितने ऐसे केसेस होंगे इस तरीका से जो पुलिस की गलत रवैये से, गलत उससे कारनामे से जो दब जाते हैं और उन पर जो वास्तविकता जो अपराधी है जिसे सजा मिलनी चाहिए वो उस अपराधी से बच जाता है। बिल्कुल वो बच जाता है, क्योंकि पुलिस का जो कार्य प्रणाली है उस पे सवाल उठते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब एक पूरा सिस्टम जो है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन 12 थाना प्रभारी जिन पर अब केस दर्ज हुआ है इस मामले को लेकर, आगे बढ़ते हैं।